भारत के 10 सबसे ऊंचे झरने। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि मदर नेचर ने इसे खूबसूरती का वरदान दिया है। चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हों या पाताल से भी गहरी नदियां, इंडिया में वो सब कुछ है जो कि शायद स्वर्ग में हो। खंडाधर फॉल्स, सुंदरगढ़। ओडिशा में स्थित खंडाधर फॉल्स उड़ीसा के सबसे ऊंचे फॉल्स में से एक है। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में इसका नंबर 10वें पर है। ये झरना 801 फीट यानी कि 244 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। घोड़े की पूंछ जैसा होने के कारण इसे हॉर्स टेल फॉल भी कहते हैं। ये झरना काफी खूबसूरत और वन टाइम विजिट है। 9. जॉग फॉल्स, कर्नाटका। जॉग फॉल्स की ऊंचाई 850 फीट यानी कि 259 मीटर है। दोस्तों, ये केरल में स्थित है। इस झरने की खूबसूरती देखकर कोई भी पूरी तरह हैरान हो सकता है। दोस्तों, ये झरना शारावती नदी का बनाया हुआ है और नदी को इतनी ऊंचाई से इतने खौफनाक तरीके से गिरते देखना काफी ज्यादा खूबसूरत और पीसफुल होता है। ये झरना सूरज की रोशनी पड़ने पर काफी ज्यादा चमकता है। जॉग फॉल्स की लोकेशन फोटोशूट और वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट है। वायरल होना चाहते हैं तो ये लोकेशन जरूर आजमा के देखें। 8. बरकाना फॉल्स, कर्नाटका। सीता नदी द्वारा बनाया गया बरकाना झरना कर्नाटक के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 850 फीट यानी कि 259 मीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, जिस जगह पर बनाया गया है उस जगह को दक्षिण का चेरापुंजी कहते हैं। ये झरना भारत के पश्चिम घाटों पर बना है। ये काफी खूबसूरत है। अगर आप जॉग फॉल्स घूमने जाते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बस कुछ ही किलोमीटर है। 7. थलायर फॉल्स, तमिलनाडु। अगर दुनिया के सबसे खौफनाक झरनों की लिस्ट बनाई गई तो थलाइवर झरनों का नाम उस लिस्ट में जरूर होगा। 974 फीट यानी कि 297 मीटर लंबे झरने एशिया के सबसे लंबे झरनों में से एक है। दोस्तों, ये आसमान से देखने पर किसी चूहे की पूंछ जैसा नजर आता है। इस कारण इसे रैट टेल फॉल्स भी कहते हैं। ये तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में स्थित है। इस झरने तक कम ही लोग पहुंच पाते हैं। इसकी वजह है इसके आसपास का जंगल। ये जंगल काफी खौफनाक है। इस जंगल में छोटी छोटी नदियां हैं, अंधेरी गुफाएं हैं और हैं खूंखार जानवर। इस जंगल के कारण ही कोई भी इस झरने तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। ना ही यहाँ जाने का कोई भी तरीका ढूंढा जा सका है। लेकिन अगर आप इसे देखना चाहें तो जंगलों के रास्ते जा सकते हैं। तो क्या सोचा, जाएंगे? 6. मीनमुट्टी फॉल्स, केरल। सफेद पानी से बने मीनमुट्टी झरने को अगर मैं इंडिया का सबसे खूबसूरत झरना कहूँ तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, केरल के वायनाड जिले में बना ये झरना 984 फीट यानी कि 300 मीटर लंबा है। ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है। इस कारण यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिल जाती है। रात के समय इस झरने का पानी चांद की रोशनी के कारण चमकता है और वह नजारा हद से ज्यादा आई कैचिंग होता है। दोस्तों, इस झरने तक पहुँचने के लिए वायनाड के जंगलों में 2 से 3 किलोमीटर तक की ट्रेकिंग करनी होती है। इस झरने के पास बने इस जंगलों में कई तरह के अद्भुत जानवर देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ जाना बिल्कुल पैसा वसूल है। 5. केनरेम फॉल्स, मेघालय। केनरेम झरना चेरापुंजी से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर बना ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। चेरापुंजी के करीब होने के कारण इस झरने के जल स्रोतों में बारिश का बड़ा योगदान है। आप शायद ये बात ना जानते हो, लेकिन ये झरना काफी ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों ये झरना 3 टियर्ड है। इस झरने की ऊंचाई कुल 305 मीटर यानी कि 1001 फीट है। ये झरना थांग खरंग पार्क में स्थित है और ये टूरिस्ट के लिए हमेशा खुला रहता है। कभी मेघालय जाएं तो इसकी खूबसूरती का लुत्फ जरूर उठाएं। 4. दूधसागर फॉल्स, गोवा, कर्नाटका। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक दूधसागर झरना गोवा में स्थित सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। दोस्तों, इस झरने की ऊंचाई 1020 फीट यानी कि 310 मीटर है। जहां गोवा को याद किया जाता है वहां की बीचेस और समुद्र के कारण, वहीं दूधसागर झरना गोवा के फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी और गर्व होगा कि यह भारतीय झरना विश्व के टॉप 100 मस्ट विजिट वाटरफॉल्स में से एक है। 5 टुकड़ों में बटी इस झरने की मोटाई कुल 30 मीटर से अधिक है, जो कि इसे काफी खतरनाक बनाती है। दोस्तों, दूधसागर झरने पर एक ट्रेन का पुल भी है। इस झरने पर बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। ये झरना भारत और गोवा के लिए एक अमूल्य धरोहर है। 3. नोत्सी थियांग फॉल्स, मेघालय। दोस्तों, झरना भारत का तीसरा सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर यानी कि 1033 फीट से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये झरना मेघालय के ईस्ट खासी हिल के पास पड़ता है। इस झरने की खासियत ये है कि ये कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिस कारण इसकी खूबसूरती काफी ज्यादा दर्शनीय हो जाती है। छोटे से गांव मावास्माई के पास बना ये झरना भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक तो है ही,
लेकिन आपको इसकी चौड़ाई जानकर हैरानी होगी। ये झरना 70 मीटर चौड़ा है। 2. नोहकालिकाई फॉल्स, मेघालय। नोहकालिकाई भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है। इस झरने की ऊंचाई 1115 फीट यानी कि 340 मीटर है। भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक नोहकालिकाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है। अगर आपने बचपन में भूगोल की किताबें पढ़ी हों तो आप जानते होंगे कि चेरापूंजी भारत की उन जगहों में से है जहां साल भर लगातार सबसे ज्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी यहाँ मौजूद ब्रिज और संतरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ झरने के पास नजारा दोस्तों अद्भुत और अविश्वसनीय नजर आता है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक यहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। 1. कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटका। दोस्तों, कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में है। इनकी ऊंचाई 1493 फीट यानी कि 455 मीटर है। दोस्तों, कुंचिकल फॉल्स देखने में काफी खूबसूरत और भयानक नजर आता है। ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉल है। ये फॉल्स कर्नाटक में शिगोम्बा गांव में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फॉल किसी नदी या झील की वजह से नहीं बल्कि बारिश की वजह से एक्टिव रहता है। ये फॉल एक रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच बने हुए हैं। अगर आप कभी यहाँ घूमने गए तो पाएंगे कि ये फॉल्स कितने ज्यादा भयानक और खूबसूरत हैं। ये फॉल्स भले ही बारिश के कारण चलते हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई नदी नहीं है। इस फॉल्स का कुछ पानी वाराही नदी से भी आता है। वाराही नदी के पश्चिमी घाटों से गिरते हुए इस फॉल के आसपास कई सारे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। माने कुल मिला के ये जगह जरूर घूमने लायक